जय हिंद दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पीछे के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, अनुपात कैसे निकलता है, ये भी हम लोग जैसे कि देख चुके थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात जब निकालना है तो आप जैसे कि नॉर्मल निकाल सकते हैं। ये ट्रिक हम लोग बताए थे लाल काका के माध्यम से। और हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो एक्सरसाइज 8.1 पर रिलेटेड चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान देखा जाए, हम लोग ये भी बात किए थे कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, सॉरी, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिस त्रिभुज का चर्चा करना रहता है उस त्रिभुज का जैसे कि नाम रहता है समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग को कार्य करना पड़ता है। आप लोग को बताए थे ये सीक्वेंस होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 अनुपात होते हैं जो भाग देने के बाद निकलते हैं, जैसे कि आपको देखने की कोशिश करिएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये साइन किसका जैसे कि अनुपात है, यानी कि कौन अनुपात को साइन बोला गया, कौन अनुपात को कॉस बोला गया, कौन अनुपात को टैन बोला गया और कौन अनुपात को कोट बोला गया। इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखोगे हमने बताया था लाल काका के माध्यम से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कहा जाए तो लंब को हम लोग बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, बटे कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस एच। यानी कि पी बटे एच में जब भाग देंगे तो उसको पी बटे एच नहीं कह के उसको साइन थीटा बोला गया। यही आप लोग को याद करना था, जो हमने बताने की कोशिश किया था आपको कि पी बटे एच मतलब लंब बटे कर्ण को हम लोग जैसे लंब बटे कर्ण न कह के त्रिकोणमिति अनुपात में इसको साइन थीटा नाम दिया गया। दूसरा जैसे कि कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण कहेंगे। आधार को इंग्लिश में लोग बेस बोलते हैं और कर्ण को जैसे कि एच बोलेंगे। यानी कि आधार बटे कर्ण न कहकर हम इसको जैसे कि कॉस थीटा बोलेंगे, और यही आपको याद करना पड़ेगा। आगे देखा जाए तो टैन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, एल बटे ए है, लंब बटे आधार मतलब लंब को हम लोग बोलेंगे जैसे कि पी परपेंडिकुलर और आधार को हम लोग बोलेंगे पी, यानी कि पी बटे बी। पी बटे बी मतलब लंब बटे आधार में कहकर इसको टैन थीटा बोलना पड़ेगा। और बाकी हम बताए थे कि 3 इसका जैसे कि अपोजिट होता है। जैसे टैन का उल्टा जैसे कि कोट होता है तो बदल लेंगे, एक बार इधर से चलना था और एक बार इधर से चलना था, तो टैन के उल्टा कोट होता है, यानी कि इधर से चलेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी किसी का पलट जाएगा। तो टैन के उल्टा जैसे कि बी बटे पी हो जाएगा। बी बटे पी कहने का मतलब कि बेस यानी कि आधार बटे लंब को हम लोग कॉट थीटा बोलेंगे। और कॉस के उल्टा जैसे कि सेक होता था तो सेक कॉस है जैसे कि बी बटे एच, ये हो जाएगा जैसे कि एच बटे बी, मतलब कि आधार बटे कर्ण बटे आधार को हम लोग जैसे कि सेक थीटा बोलेंगे। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉस साइन है जैसे कि पी बटे एच मतलब कि लंब बटे कर्ण, इसमें हम लोग जैसे बोल देंगे जैसे कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यही जैसे कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात था, और इसी त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग जैसे कि दोस्तों चर्चा करना था। आइए बड़े ही जैसे कि मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ही मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बिना जैसे कि नेट किए हुए समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन बोला गया है कि एबीसीडी में कौन जैसे कि 20 समकोण है। त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी लेना है। जो क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में डायरेक्ट लिखना है कि दिया है, दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में कुल 20 समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, समकोण है। त्रिभुज जैसे कि एबीसीडी में कोण बी समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का पहला बनाने जा रहे हैं। समकोण है, इसमें बोला गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर
है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का जैसे कि मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने में आपको जो पहला है उसको बोला गया है साइन ए और कॉस बी। पहला है साइन ए और कॉस बी। साइन ए और कॉस बी का मान ज्ञात करना है, कोमा लगाया हुआ है इस तरह से। और दूसरा जो है उसको बोला गया है साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, इसी का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है दोस्तों। अब आप देखो भी आप समझ रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि सारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो खेला होगा वो सारी खेला समकोण त्रिभुज पर होगा। पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि समकोण त्रिभुज बनाना है। इस तरह से हम ये जूम किए, समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। इसमें जैसे कि बोला था, जो दिया था तो हम लिख दिए कि एबीसी समकोण है, बी समकोण है, इसमें बोला गया है एबीसी जैसे कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी जैसे कि समकोण है, बी मतलब 90 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है। जब बी समकोण है तो इसके जैसे कि सामने वाला जैसे कि एच हो जाएगा, मतलब कि कर्ण हो जाएगा। आपको बताया था कि सामने वाला जैसे कि कर्म हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्म होता है, इसको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। आप देखने की कोशिश करेंगे। हमने बताया आपको कि जो समकोण होगा उसके सामने वाला के भुजा, कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, कोण बी के सामने जैसे कि ऐसे भुजा ये कर्म बनेगा। यहाँ तक में क्लियर। और देखेंगे अकॉर्डिंग टू कोण थीटा के जगह पर अगर बात जैसे कि सी के करेगा, अगर सी के बात करेगा तो इसके सामने जैसे कि पी हो जाएगा, मतलब कि लंब हो जाएगा, और ये जैसे कि बी हो जाएगा। अगर बात यदि ए से करेगा, बात यदि ए से करेगा तो ए से करेगा तो सामने वाला पी हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, जो हम लोग जैसे कि करने की कोशिश किए थे। साइन ए कॉस बी है, यहाँ देखा जाती है ए है। अब इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो भी आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज कहना किसको है। अब और फरमाइए, इसमें दिया गया है कि ए बी बराबर जैसे कि 24 सेंटीमीटर है। ए और बी ये आपका जैसे कि 24 है, और बी और सी जैसे कि 7 है, बीसी जैसे कि आपको 7 है, बीसी आपको 7 है। तो इसमें एक भुजा गायब है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जैसे कि 3 भुजा हो रहा था। एक हो रहा था कर्ण, लंब हो रहा, एक हो रहा था कर्ण, दूसरा हो रहा था लंब, तीसरा हो रहा था आधार। तो इसमें यदि देखा जाए तो 2 भुजा तो गिवन किया हुआ है, मतलब कि दिया हुआ है, तीसरा भुजा ऑटोमेटिक आपको निकालना है। निकालना कैसे, ये बेखूबी बताए थे। लेकिन यहीं पे जैसे कि कंपटीशन वाले बच्चे के लिए ट्रिक भी काम करता है। ट्रिक क्या काम करता है इसे समझने की कोशिश करिए, हम लोग समझेंगे कि एच निकलेगा कैसे। लेकिन यहीं पे होता है जैसे कि क्वेश्चन का खेला, जो हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का कुछ मान होता है जो आप डायरेक्ट मन में रख लीजिएगा। जबकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करके भागना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहां पे समय को आपको बचेगा। ठीक है, उस समय को बचने के लिए ट्रिपलाइड होता है, उसको हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। ट्रिपलाइड में क्या होगा, अधिक से देखिए, मान लिया कि क्वेश्चन जैसे कि आपको बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भुजाएं या भुजाओं दे देते हैं 24, 7 और 25 समकोण त्रिभुज के भुजाओं हैं या भुजाएं हैं, इस तरह से करके क्वेश्चन बनेगा। यानी कि भुजाएं, क्या भुजाएं, अब भुजाओं 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। पहले आपको जांचना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको क्या बोले थे, ध्यान से समझिएगा, यही जैसे कि बॉन्डिंग है जो आपको याद करना पड़ जाएगा। समकोण त्रिभुज के भुजाएं बोला है, जैसे कि एक 24 दिया है, एक 7 दिया है, एक 25 दिया हुआ है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है, इससे देखने की कोशिश करिएगा। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज होने के लिए एक शर्त था। शर्त क्या था, शर्त दिए थे पाइथागोरस जैसे कि शर्त दिए थे। पाइथागोरस के कहना था कि एच के स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज होने का जैसे कि शर्त होता है। और इसी शर्त पे हमको बैठा के देख लेना है
तो ये भुजा जैसे कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे इसमें जैसे कि आपको प्रश्न बनता है कि सर एच किसको माने, पी किसको माने, बी किसको माने, मतलब कि कर्ण किसको माने, लंब किसको माने, आधार किसको माने। तो जो ये भुजाओं है इसमें सबसे बड़ी भुजा होगा वही जैसे कि आपको कर्ण मानना है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जैसे कि एच है तो एच पर 25 है तो 25 के स्क्वायर कर देंगे, पी की जगह पर 24, ये दोनों बदलते रहेगा, 24 साथ कुछ मान सकते हैं, आगे पीछे चलेगा, और प्लस जैसे कि 7 के स्क्वायर है। अब गौर फरमाइए, तो आपको जैसे कि 25 के स्क्वायर निकालना है, तो 25 के स्क्वायर जो निकालिएगा ये होता है जैसे कि 625, ये सब रखना पड़ेगा, यानी कि यहां से आप कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, इस तरह से करके आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 के स्क्वायर 625 होता है, क्योंकि 25 गुने 25 करेंगे तो निकल जाएगा। 24 के स्क्वायर जैसे हो जाता है वो जैसे कि 576 होता है, 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर होता है 49, या ये जैसे कि 625 बराबर ये और ये जुटने के बाद हो जाएगा 625, क्योंकि 9 और ध्यान दीजिएगा 6 और 9 15 के 5, हाथ में 1, 7 4 11 हो 12 के 2 और 5 हुए खसिलवा जैसे कि 625 दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये जैसे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसी पेड़ पर आप जैसे कि ध्यान से देखा जाए, यही पेड़ पर जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जैसे कि लगा गया है, ये क्वेश्चन आपको यहीं पे लगा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, तो बोला गया है कि एबी जैसे कि 24 सेंटीमीटर है, बीसी जैसे कि 7 सेंटीमीटर है, एबी जैसे कि 24 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये जैसे कि 24 है और बीसी जैसे कि 7 है, तो बताओ कि ऑटोमेटिक जैसे कि कर्ण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों कर्ण हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण हो जाएगा 25। याद रहेगा, डायरेक्ट बैठाओगे, जो हमको पूछा ऐसे करेंगे। पूछा क्या चाहिए पहला हमसे, देखिए पूछा है पहला में कि साइन ए, यानी कि ए के अकॉर्डिंग चलना है। तो जब हम ए के अकॉर्डिंग चलेंगे, ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये पी हो जाएगा और ये जैसे कि बी हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो साइन बराबर सूत्र होता है, याद देखो यहाँ हमने बताया था कि साइन ए, इसका मतलब याद करना है कि साइन किसको कहा गया, तो लंब और कर्ण के संबंध को, लंब और कर्ण के संबंध को जैसे कि साइन कहा गया है, मतलब पी बटे जैसे कि एच बोला गया है। पी कहने का मतलब यहाँ इसका मतलब हो गया कि बीसी और बटे जैसे कि कर्ण हो गया जैसे कि एसी, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 7/25, 7/25 आपको बताया 7/25 होगा। क्लियर है। दूसरा इसी में देखो जैसे कि दिया हुआ गया है जैसे कि cos a बोला है, तो जब cos a बोला है तो cos के जगह पर जैसे कि सूत्र होता है जैसे कि b/h। कैसे सर, cos थीटा, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण को हम लोग जैसे cos थीटा बोलते हैं। आधार इसमें जैसे कि अब यहाँ हो जाएगा ए बी और बटे जैसे कि आपका कर्ण हो जाएगा ए सी, मतलब कि अवरीज हो जाएगा और 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपको काम बन गया, जब याद है तब डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो दूसरा इसमें दिया गया है जैसे कि साइन से, दूसरा में दिया गया है साइन से और दिया गया है जैसे कि कॉस से। तो इसमें क्या करेंगे, इससे समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग को ए के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अब हम लोग को जैसे कि सी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सी के सामने वाला जो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा पी और ये वाला जैसे हो जाएगा बी। तो आप चलेंगे तो साइन सी बराबर सूत्र होता है जैसे कि पी बटे ए, सूत्र का होता है अनुपात होता है इसका पी बटे ए। तो पी कहने का मतलब अब हो जाएगा जैसे कि 24 और एच हो जाएगा 25, तो 24/25 हो गया। और उसी प्रकार से जैसे कि कॉस चलेंगे तो कॉस जो होता है वो बी बटे जैसे कि एच होता है, क्योंकि देखो यहाँ संबंध बोला है कॉस के बी बटे एच इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी बटे एच हो गया, इसका मतलब कि 7 बटे जैसे कि 25 हो गया, क्योंकि बी के जगह पर 7 है और ए कर्ण के जगह पर जैसे कि एसी है यानी 25 है। तो जब भुजाओं का आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार के भुजाओं को जैसे कि समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जैसे कि ट्रिपलेट बनता है, तो बड़ी जैसे कि आसान आप समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। तो इसमें जैसे कि थोड़ा सा आप लोग को हम लोग को एच निकालना था, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं इसलिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ठीक उसी प्रकार से और समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों कि क्या भुजाएं
भुजाएं समझिएगा 3, 4 और 5 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्या भुजाएं 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कि 3, 4 और 5 क्या समकोण त्रिभुज बन सकता है? यस या नो? बन सकता है। तो कैसे हम लोग जांचेंगे? अगर ये क्वेश्चन पूछ देवे तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर यदि हम लोग को देखने की कोशिश करेंगे तो सेम काम शर्त तो आपका यही रहेगा, जो आपका शर्त है यही रहेगा। शर्त आपका यही रहेगा कि समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। इसी शर्त पर बैठा लेना है। बैठाने का मतलब हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ी की भुजा को आप मानिएगा h, यानी कि 5 के स्क्वायर बराबर p हो जाएगा जैसे कि 4 और b हो जाएगा जैसे कि 3। 5 के स्क्वायर हो गया 25, 4 के स्क्वायर हो गया 16, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 25 बराबर जैसे कि 16 9 25, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये भुजा जैसे कि समकोण त्रिभुज के है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 3 देखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जैसे कि 3 देखने की कोशिश करते हैं। 5, 10, 13, 5, 10, 13, 5, 10 और 13, 5, 10 और 13, 5, 10 और 13 क्या समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? अगर इसको भी जांचना है तो हम लोग सेम काम करेंगे। आपको इसी पर सेम काम करना है। सबसे बड़ी भुजा जैसे कि 13 है तो कर देंगे जैसे कि 13 के स्क्वायर, उसके बाद करेंगे 10 के स्क्वायर, उसके बाद करेंगे 5 के स्क्वायर दिया हुआ है। 13 के स्क्वायर करेंगे तो होता है जैसे कि 169 बराबर 10 के स्क्वायर होता है 100 और 5 के स्क्वायर होता है 25। तो 169 बराबर हो रहा है 125। क्या दोनों तरफ बराबर है? नोट इक्वल बराबर नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। जब दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा तब समकोण त्रिभुज के भुजाएं होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप इसमें देखिए तो 169 बराबर जैसे कि नोट इक्वल 125, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। लेकिन इसी पे जैसे कि एक और हम लोग जैसे कि शर्त करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ 12 दे देते हैं कि क्या 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, तो क्वेश्चन आपका हम लोग को जांचना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट पर चलेगा। देखिए ना बड़ी आराम से आप लोग देखने की कोशिश करिए। आराम के मतलब समझ जाइए दोस्तों। आराम के मतलब आप अकेले हो जाइए, एकदम अकेले। दुनिया में कोई से मतलब नहीं रखिए, एकदम अकेले हो जाइए और शांति से बैठ जाइए। और शांति से बैठने के बाद जैसे किसी वीडियो को जैसे कि देखिए, बारीकी से समझिए। किसी भी प्रकार के आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार के आपके लिए देखिए दोस्तों 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, इसके लिए भी आपको जांचना है। यही सब हर पैरामीटर जांचेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों से समझिए, ईमानदारी पूर्वक और निगरानी के साथ समझने की कोशिश करिए। करना आपको है कि आप ऐसे जगह बैठिए जहां पे आप किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब कोई आपके आसपास आ नहीं सके। एकदम एकांत बैठिए, चुपचाप। जब आप जैसे कि एकांत बैठिएगा, मन नहीं लगेगा, तो आपको मन जैसे कि सरस्वती से लगाना, इधर उधर से मन नहीं लगाना। और जब आप सरस्वती से जैसे कि मन लगाइएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि 5, 12 और 13 क्या समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। हमने आपको क्या बताया कि सबसे जैसे कि बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को आप कर्ण मानिए। मतलब कि 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। 13 के बड़ी भुजा के स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद अन्य तो छोटी भुजाओं का वर्गों के योग करेंगे। तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 13 के स्क्वायर तो 169 हो गया किया था, 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जिससे कि 169। उम्मीद करते हैं कि जोड़ तो आप लोग आता ही होगा। मतलब कि कर्ण के स्क्वायर करने के बाद कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जैसे कि ट्रिपल जो है समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और इसको आपको जैसे कि प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस भी करना है। देखिए डिस्ट्रैक्शन से बचिए, लाल पीला हरा से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन में जैसे कि कोई साथ देने वाला नहीं है। ये बात को आप एज्यूम करिए, जीवन में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है।
किसी मशहूर कवि ने कहा था कि जिसको हमने अपना समझा, जिसको हमने अपना समझा वो मिट्टी के, जिसको हमने अपना समझा वो गुड़ निकला नून का, जिसको हमने अपना समझा वो गुड़ निकला नून का, गुड़ निकला नून का, जिसको हमने अपना समझा वो खून, जिसको हमने अपना समझा वो खून निकला। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ रहा हो और बड़ी ही जैसे कि एकांता पूर्वक जैसे कि देखने की कोशिश करिएगा। इधर उधर जैसे कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, क्योंकि परेशानियां जैसे कि जीवन में सबको आता है, बस उस परेशानी को कैसे हैंडल करना है ये आप लोग समझ जाएगा देखोगे। क्योंकि आपके जैसे कि जीवन में होने और ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यदि आप सक्सेस कर भी जाते हैं तो भी किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, और अगर आप जैसे कि अनसक्सेस रह जाते हैं, यानी कि सक्सेस नहीं करते हैं, तो भी किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समझने की कोशिश करिएगा ये बात उनकी है। ये बहुत ही जैसे कि मशहूर जैसे कि कवि ये बात को जैसे कोट किया है। इस धरती पे सबको बनाया ईश्वर है। जब इस धरती पे सबको ईश्वर ही बनाया है तो समझिए कि हमारे जैसे कि आसपास के पड़ोस यदि हमसे सफल हो जाता है तो हमको उससे जलना क्यों है? अगर जलना ही है तो हम उस ईश्वर से जलेंगे जो हमको बनाया। इससे जलने से क्या मतलब होता है? आप लोग देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है कि जलो मत बराबरी को, यानी कि एक घर में दो भाई, एक बढ़िया पद पर चला जाता है और एक उससे भी व्यक्ति खराब पद पर जैसे कि रह जाता है। भाई जैसे कि सोचेगा आखिर ये कर्म क्या किया था, ये इतना पद पर चला गया, और बाद में जाके लोग उसी से जलने लगते हैं। क्यों जलना छोड़िए, क्योंकि बनाने वाला ने ऊपर से बनाया, ऊपर वाला बनाया। आपको शिकायत होना चाहिए ऊपर वाला से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सफल असफल के कहानी के बीच में जैसे कि शिकायत है तो ऊपर वाला से है, और ऊपर वाला जब आपको इस धरती पर भेज रहा है तो कुछ तो दायित्व दे रहा है, और वो दायित्व को कहीं ना कहीं आप जैसे कि छूट दे रहे हैं। यानी कि आपको जैसे कि प्रेम ही करना है, प्रेम ही लगाना है, मन ही लगाना है, तो इन्हें उन्हें जैसे कि लाल किला से कहीं बढ़िया है कि आप डायरेक्ट ईश्वर से मिलना है। अकेलापन में रहिए, अकेले रहिए, और अकेले रहकर जैसे कि प्रभु से संवाद कीजिए, ईश्वर से संवाद कीजिए। क्यों नहीं हमको शक्ति देते हैं? जो अगला को जैसे कि बुझा रहा है वो हमको भी बुझाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जैसे कि नाजुक हैं इस सृष्टि पर, बहुत ही जैसे कि मनुष्य नाजुक है। ये अपनी गलतियों को दूसरे पर जैसे कि बिग लेता कि हमारे वजह से ये नहीं हुआ, अगला के वजह से हुआ, जबकि मूर्खता की बात है। जब आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपको ये जैसे कि जानकारी होना चाहिए कि जो हम गलती दूसरे को कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलती जैसे कि मेरा भी है, क्योंकि ईश्वर जैसे कि सबको जैसे कि अपॉर्चुनिटी समान देता है, सबको बनाकर जैसे कि एक समान भेजा। आप देखते हैं कि लड़का जब जन्म लेता है तो सबके पास जैसे कि माइंड वही है। जन्म लेते ही बच्चा चलता नहीं, जन्म लेते ही बच्चा बोलता भी नहीं, सब उसको आसपास के वातावरण वाला सिखाता है। लोग कि बाबू देखिए तुम्हारा पॉप पॉप पॉप, ये तुम्हारा मुंह में, इस तरह से लोग सिखाता है। स्टार्टिंग में जैसे कि बच्चा का साउंड जो होता है, आवाज जो होता है, वो भी साफ नहीं होता है, तो तला के बोलता है। ये सबके साथ होता है, सबको लोग जैसे कि सिखाते हैं। और इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि भगवान सबको एक समान बनाकर इस धरती पर भेजता भी है, लेकिन एगो कहां से कहां चला जाता है, एगो कहां से कहां रह जाता है। हम समझ रहे हैं कि एक कंप्लेन आपका होगा कि जब धरती पर भगवान जब सबको एक समान ही भेजता है, धरती पर भगवान सबको एक समान ही भेजता है, तो किसी को राजा के घर में जन्म दे दिया तो किसी को रंग के घर में जन्म दे दिया। प्रश्न आपका जायज है। अब ये ईश्वर की लीला है। किसी को राजा के घर में जन्म दे दिया, उसकी जैसे कि मानसिकता आप देखा जाए तो उसके विकास करने की क्वालिटी को जैसे को चूर में छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास इतना ना जैसे कि अहमियत का घमंड है। वो जैसे वहीं पर मलिन रहेगा कि हम तो बस क्या दिक्कत है, ऐसे आराम से जीवन गुजरेगा। लेकिन जो गरीब में जन्म लिया है
उसको अमीर बनने का अपॉर्चुनिटी हाथ में मिल जाता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट जैसे कि भगवान करते हैं। इसलिए आप कर्म कीजिए। पूजा क्या है? प्रश्न बनता है कि पूजा क्या है। होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, नहीं तो हम बताने के निकल लेते हैं। पूजा कुछ नहीं है, कर्म ही पूजा है। आप कर्म कीजिए, वही पूजा है। अभी हम लोग का कर्म है पढ़ना और पढ़ाना, आपको कर्म है पढ़ना, हमारा कर्म है भी पढ़ाना। तो हम अपने कर्म को पढ़ाने की काम कर रहे हैं 100% ईमानदारी के साथ। आप अपने कर्म पर सीखने की कोशिश करिएगा 100% ईमानदारी के साथ। यही धरती पर दोस्तों कर्म है। अगला जैसे कि हम लोग क्वेश्चन जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या 7, 24 और 25, ये तो हम लोग कर चुके थे 7, 24, 25। अगला देखेंगे हम लोग 8, 15 और 17। क्या समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? 8, 15 और 17 क्या समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं? बस कुछ नहीं करना है। समकोण त्रिभुज के भुजाएं होने के लिए पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि शर्त दिए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग को जैसे कि कर्ण मानना है, तो 7 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा जैसे कि 8 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर होगा कितना सर? तो 7 के स्क्वायर जो होगा वो जैसे कि 200 जैसे कि 89 होता है, 289 बराबर जैसे कि 5 के 15 के स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 के स्क्वायर जैसे कि 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़ेंगे 2, 8, 9 बराबर 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 की 2, 289 के 289 आ गए। इसका मतलब कि 8, 15 और 17 ये भी जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाएं हो सकता है। मेनली अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन किए इसको आपको जैसे कि रट लेना है। इतना जैसे कि समकोण के त्रिभुज के भुजाएं से बेसी के क्वेश्चन जैसे कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि त्रिपलेट जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इतना त्रिपलेट से बेसी कुछ भी नहीं करेगा। और यदि आप आगे जैसे कि देखना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, और देखना चाहते हैं तो 9, 40, 41, 9, 40, 41। देखिए हम लिख देते हैं 9, 40 और 41 ये भी जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक है। 11, 60, 61 ये भी समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। 12, 35 और 37 ये भी समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। लेकिन ये सब पूछने वाला आपको नहीं है। पूरा आप देखिएगा इस एक्सरसाइज में जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, महज जैसे कि जो हम ऊपर 3 क्वेश्चन किए उसी से रिलेटेड आपको जैसे कि सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आई होप हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 3 और 4 देखने की कोशिश करेंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि जिस टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। उसकी जैसे कि टाइप में पकड़ेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया है, बोला क्या रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, फिगर के अनुसार देखिए कोई एगो जैसे कि फिगर इस तरह से देते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में ये फिगर लेते हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है। बी जैसे कि 90 डिग्री मतलब चलेंगे हम इसमें। ठीक है। हल करेंगे तो चलेंगे कि यदि साइन ए बराबर यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण जो है बी ओ सी समकोण है, समकोण है, ये बात को हमने माना। दिया है कि साइन ए बराबर जैसे कि 3/4 है। प्रश्न यहीं पे बनता है कि सर साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो आपको त्रिकोणमिति के अनुपात याद करिए कि साइन ए मतलब 3/4 यानी कि साइन का जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो क्या होता था। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताया था कि लाल काका के अनुसार कि साइन ए यानी ए के जगह थीटा के जगह पर ए है, तो साइन ए के जगह पर p/h होगा। मतलब है कि p हो जाएगा और बटे में आपको h हो जाएगा, यानी कि p/h है। मतलब आपको हुआ कि p बराबर हो जाएगा 3 के मान लेना रहता है अनुपात में, और h बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब इसके अनुसार चलेंगे तो ये वाला जैसे कि h हो जाएगा, और a के अकॉर्डिंग चला है तो a के अकॉर्डिंग यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। अकॉर्डिंग टू कोण के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ध्यान से देखिए तो h तो दिया हुआ है, h दिया हुआ है, p दिया हुआ है पर b नहीं दिया है। तो इसके लिए हम बताए थे आपको
कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करके हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन जैसे कि बुक के अनुसार जैसे कि थोड़ा सा जैसे कि डिसमैच गया। डिसमैच क्या गया कि आपको बी निकालना है, तो पाइथागोरस से होता है कि एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर बराबर होता है बी के स्क्वायर। एच तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4k है, तो 4k स्क्वायर करेंगे। अब पी के जगह पर जैसे कि 3k स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर जैसे कि 10 रहेगा। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर जैसे कि 9k स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस जैसे कि बी स्क्वायर इधर ले आवेंगे तो 16 में से 9, ये 16 में से जैसे कि 9 घटेगा, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 जैसे कि के स्क्वायर बराबर जैसे कि बी स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर को इधर हटावेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 7 जैसे कि के स्क्वायर बराबर जैसे कि बी हो जाएगा। यानी कि b बराबर जैसे कि हो जा रहा है रूट अंडर 7 के, रूट अंडर 7, b बराबर रूट अंडर 7 के। यानी कि ये जो था b के जगह पर मान आ गया। अब इसी से हम लोग को जैसे कि पुट कर देना। पुट क्या करना है कि ऐसे तो यहाँ पे दिया गया जैसे कि cos a और tan a, लेकिन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि आराम से निकल सकता है। अब cos a दिया गया है, हम देखेंगे हम लोग जैसे कि cos a बोल रहा है कि cos a, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि cos a का अनुपात होता कुछ है, तो cos a जैसे कि b बटे जैसे कि h होता है। b बटे h कहने का b मतलब जैसे कि रूट जैसे कि 7k आया, और h की बात है h, तो h यहाँ से हम लोग को जैसे कि 4k है, तो कैसे क्या खत्म, यानी कि रूट अंडर जैसे कि 7 बटे जैसे कि 4 हो रहा है। उसी के बाद 10 दिया गया है आपको कि 10a पर चलेंगे, तो 10a जैसे कि बोल रहा है, हम कहते हैं कि ना भैया 10a बराबर जैसे कि p बटे जैसे कि b होता है, मतलब कि लंब बटे आधार होता है। 10a लंब बटे आधार होता है, तो लंबा यहाँ पे जैसे कि आपको कितना है तो 3k हो जाएगा, और b आपको जैसे कि ऑलरेडी मालूम चल गया कि रूट में जैसे कि 7k आ रहा है, खत्म हो गया, तो 3 बटे जैसे कि रूट 7 हो गया। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी फिगर पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि जैसे कि cot a बराबर 15 है, हम देखते चलते हैं यहाँ, ठीक है ना, कि त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी में, यही फिगर है, या तो फिर से फिगर समझ लेते हैं इस तरह से, ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। अब दिया क्या है समझिए, दिया है से देखने की कोशिश करेंगे कि दिया क्या है। दिया कुछ ऐसे देखिए, दिया गया है कि कोट, दिया है से समझने की कोशिश करेंगे तो दिया है कि 15 कोट, यानी कि 15 कोट ए इक्वल टू 8, मतलब यहां से कोट को रोकेंगे हम लोग, बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, भटबौरी किया रहता है, जिसमें आपको दिमाग रखना है। दिमाग क्या रखना है कि देखिए जैसे कुछ नहीं है तो गुना में, तो बराबर किन्हें भेजेंगे तो हो जाएगा कुछ में, भागा में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोट ए बराबर आ रहा है 8/15, 8/15, जबकि हम बोलते हैं कि कोट ए बराबर 8/15 नहीं होगा। कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है, लेकिन कोट के हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बी बटे जैसे कि पी होता है, कोट बराबर बी बटे पी होता है। कैसे? क्योंकि 10 का उल्टा होता है कोट, 10 होता है पी बटे बी, तो 10 का उल्टा कोट मतलब कि बी बटे पी हो गया, तो बी बटे पी हो गया। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी बराबर हो जाएगा 8 के, लगा लेना के, और पी बराबर हो जाएगा जैसे कि 15 के। लेकिन यहाँ से तो एक प्रश्न बनता है कि अभी एच रुकिए गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका एच हो जाएगा, और चलना किसके अकॉर्डिंग है? ए के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से चलेंगे तो ये जैसे कि पी हो जाएगा, इधर जैसे कि बी हो जाएगा। तो एच तो हम लोग को निकालना है, यानी कि एच बराबर तो व्हाट है। तब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर। तो एच के स्क्वायर निकालना है, पी के जगह पर हो जाएगा जैसे कि 15 के स्क्वायर, और बी के जगह पर हो जाएगा जैसे कि 8 के स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे कि एच स्क्वायर बराबर 15 का होता है जैसे कि 225 के हो जाएगा प्लस 64 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो, ये बताया था कि बॉन्ड पकड़िएगा 15 8, तो एक भुजा और कौन होगा जो समकोण त्रिभुज बन सकता है?
ठीक है। तो 15 8 जो दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज और कौन हो सकता है, यानी एक भुजा और कौन हो सकता है, तो वो भुजा जैसे 17 होगा। देखिएगा कैसे आ जाता है, ऐसे देखिएगा बराबर ये जैसे कि 125 और जैसे कि 64 जैसे कि जुटेगा, तो ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। तो एच को हम रोकेंगे, स्क्वायर को इधर चढ़ा देंगे तो हो जाएगा जैसे कि 289 के स्क्वायर है। तो 289 के जैसे कि वर्गमूल जो होता है वो होता है जैसे कि 17 और के रह जाएगा, यानी कि 17 जैसे कि के हो जाएगा। तो समझ में आया कि 2 8 और 15 दे लेता तो ऑटोमेटिक तीसरा जैसे कि 17 आता, ये आपको याद कर लेते, इतना करने से बचते। लेकिन अगर यदि इसको हल करके जाना होगा तब तो करना ही पड़ेगा, 2 नंबर के देगा तब। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव तो इतना करना नहीं है, समय को बचाना है, आंसर पाना है। इतना तो हम लोग किए, ये आ गया। अब आया तो हम लोग को निकालना कुछ है, लेकिन निकालना इसमें जिसके साइने और जिसके सेक बोला है। हम चाहेंगे तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकाल सकते हैं, सभी अनुपात जो भी यहाँ दिया हुआ अनुपात है सब। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमको बोला गया है कि साइन को निकालना है, मतलब कि साइन जैसे कि ए, तो साइन ए बराबर हो रहा है P/H। अनुपात इसका होता है, रटना पड़ेगा, बिना रटे कोई उपाय नहीं कि साइन ए बराबर P/H हो रहा है। मतलब कि P इस फिगर के अनुसार देखेंगे तो P कहाँ है, P है BC में और H है जैसे कि AC में। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि BC के जगह पर जैसे कि यानी BC यानी कि P के जगह पर हो जा रहा है 15 के, और AC के जगह पर आ गया 17 के। 15 से 17 खत्म, तो आ कितना गया भैया 15 बटे जैसे कि 17, मतलब केस के खत्म तो 15 बटे 17। दूसरा बोला है सेक, सेक ए, दूसरा बोला है सेक। तो सेक होता क्या है, तो सेक जो होती है वो जैसे कि कॉस को उल्टा सेक होता है। तो कॉस होता था B/H, तो सेक हो जाएगा H/B। H कहने का मतलब कि AC और B कहने का मतलब AB, फिगर के अनुसार तो यही है। तो H के जगह AC के जगह पर हो जाएगा जैसे कि 17 के, यहाँ से मालूम चल रहा है, और AB के जगह पर हो जाएगा जैसे कि 8 के, 8 के, तो के से के खत्म, मतलब कि 17/8 जो है आपका आंसर आ रहा है। तो बड़ी ही जैसे कि आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। 8.1 बहुत ही जैसे कि आसान क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में जैसे कि बाय द वे जैसे कि 1 से 2 नंबर के ही पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए तो आपको जैसे कि रखना पड़ेगा ही। अब यहाँ से जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही जैसे कि हेरा फेरा करेगा। हेरा फेरा क्या कर सकता है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भैया कुछ पूछ सकता है, एग्जामिनर जैसे कि आपसे कुछ पूछ सकता है, जैसे समझने की कोशिश करिएगा। जस्ट सिर्फ यही फॉर्मेट, बस यहाँ पे बोला गया था कि साइन ए और सेक ए, आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी का हम टीचर देके निकल रहा है। हो सकता है कि बोल देगा आपको कि साइन ए इंटू जैसे कि कॉस, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इंटू जैसे कि कॉस ए का मान निकालना है, मान निकाल। इसी क्वेश्चन में यदि जैसे कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकाले, तब क्या करोगे, रुक जाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये भी दिया रहे सही नहीं दिया रहे, इसके जगह पर यदि साइन ए इंटू कॉस ए निकालने के लिए कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। जो यहाँ से प्रोसेस करता है वो प्रोसेस यहाँ तक तो करेंगे, क्योंकि तीनों भुजा तो निकालेंगे। अब निकालने के बाद इस पे मान को पुट करेंगे। मान को क्या पुट करना है समझिए, यहाँ यही पे आपको हल समझना है। ये बोल रहा है जैसे कि साइन ए इंटू जैसे कि कॉस ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर होता कुछ है भैया, तो साइन ए बराबर होता है P/H गुने P/H, और गुने होता है कॉस ए, तो कॉस जो होता है वो B/ जैसे कि H होता है। बोले यस बात ये जानते हो कि नहीं जानते हो। अब इस पे आपको मान को पुट कर देना है, तो P के जगह पर हो जाएगा कितना, तो 15 हो जाएगा, H के जगह पर हो जाएगा 17, गुने B के जगह पर 8 हो जाएगा, H के जगह पर हो जाएगा 17। क्लियर। अब ये करना है आपको गुना, करना है आपको गुना, तो गुना करना है तो 15 8 20 से होता है शायद। ये गुना करके जो आवेगा तो आपको जैसे लिख लेना है। अब गुना भी नहीं करना आता तो 15 8 करिएगा, 15 से 75, 15 से 90, 15 से 75 से 15 8 20 120 हो जाएगा। आज 17 से आपको करना है, 17 से 17 में तो 17 दहा के जैसे कि 170 होता है, और 17 जैसे कि 70 होता है, 17 70 मतलब कि 17 गुने जैसे कि 17 करिए तो 7 से 49 के 9 हाथ में जैसे कि 4,
7 तो 4 11 और 7 के 7 1 के 1 यानी कि 9 8 2 17 17 में करेंगे तो 200 जैसे कि 89 हो जाएगा। यही आपका जैसे कि आंसर आ रहा है फाइनली। इस तरह से भी कुछ पूछ सकता है, तो भी हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य के साथ काम करना है। और भी कुछ पूछ सकता है, निकालते हैं इसको, और भी कुछ देख सकते हैं। हो सकता है कि ये ना पूछ के पूछ देगा आपको कि tan a इंटू कॉट ए का मान निकालिए। देखो ये सब यही सूत्र बनता है भैया, tan a इंटू कॉट ए का मान निकाले। अगर यदि कोट 15 जैसे कि कॉट ए बराबर 8 हो तो tan a इंटू कॉट ए का मान निकालिए। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, tan के मान निकालना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि tan बराबर होता है जैसे कि p बटे जैसे कि b इंटू मतलब गुना, और कॉट के होता है उल्टा b बटे जैसे कि p, b बटे p। ये तो यहीं से यहीं कट जा रहा है, कट के 1 हो जाएगा, तो आंसर भी इसका 1 आएगा, क्योंकि p बराबर हो जाएगा 15 और b बराबर हो जाएगा 8। गुने पलट के हो जाएगा 8 और बटे हो जाएगा 15। 8 15 से 15 खत्म, 8 से 8 खत्म, बराबर जैसे कि 1। और यही आपको सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है सर? देखिए 3 वहीं से सूत्र बनता है, वो भी रट लेना है, यहीं पे रट लीजिए। साइन इनटू, देखो ये 1 आएगा। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ से जो सूत्र बनता है वो समझने की कोशिश करिए, जो आगे आपको काम आ जाएगा। लगे हाथ जैसे कि मार देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि साइन ए, साइन का उल्टा जो होता है ना, वो जैसे कि साइन के उल्टा, तो साइन के उल्टा होता है कोसेक। कोसेक, साइन ए का उल्टा कोसेक होगा, पहला सूत्र। दूसरा जैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस ए यानी कि कॉस के उल्टा सेक होगा, सेक ए। और तीसरा समझेंगे tan ए के उल्टा कॉट ए हो रहा था। इसके अनुसार कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ठीक है, ये जो आपको उल्टा जो हो रहा है इस पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो यहां से ही जैसे कि एक सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है कि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा या साइन ए ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सूत्र बनेगा 1। ये आपको आगे काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आ रहा है। उसी प्रकार से यहां देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आवेगा 1। ये भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जैसे रोल है। और उसी प्रकार से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आवेगा 1। ये भी जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। अब प्रश्न आया कि कैसे होता है सर समझने की कोशिश करिएगा। हम इसी से आपको हल करके दिखा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। tan के बराबर होता है p बटे b इक्वल, p बटे b इक्वल मतलब उल्टा हो रहा है, p बटे b हो रहा है, एक गुना के चिन्ह। देखो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये बराबर एक कैसे आ रहा है समझिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो tan बराबर होता है p बटे b इंटू कोट बराबर होता है b बटे p। तो बोले p से p खत्म, b से b खत्म, क्या जैसे एक आएगा। यही तो काम हम लोग अभी ऊपर कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोग को रट लेना पड़ेगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन जैसे कि हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हम लोग इतना बात किए इस पे क्वेश्चन आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 तक हो गया, 5 देखिए। बोलता है कि सेक ए बराबर जैसे कि 12/13 है। पहले तो आपको समझना है, ये फिगर बनाइए, आप ए जूम करिए, ये ए है, बी है और सी है। मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला जैसे कि एच होगा, एच होगा, एगो कोई पी होगा, ए के अनुसार चला है तो पी यहाँ हो जाएगा, पी हो जाएगा और बी हो जाएगा। दिया ऐसे देखिएगा, दिया कैसे देखिए, दिया ऐसे समझिए कि माना हमने, हालांकि फिगर हम झूठों क्या मान रहे हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब कि समकोण है। तो दिया है कि सेक ए बराबर
12 बटे जैसे कि 13, सेक के बराबर 12 बटे 13 देता है। अब सेक होता क्या करें, तो सेक जो उल्टा होता है वो कॉस का होता है, तो कॉस का होता है b बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स इस फिगर के अनुसार, क्योंकि हमने बताया कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस होता है b बटे एच, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा h बटे b। मतलब है यहाँ पे ये हो गया जैसे कि h और बटे हो गया b, h बटे b। देखिए यहाँ से तो h बराबर आ गया जैसे कि 12 जैसे कि k दिया हुआ है, उसी प्रकार से सेक बराबर जैसे कि होता है b बटे h, सेक बराबर होता है b बटे h, और b बराबर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि 13 के हो गया b बराबर। अब समझिए, हम जैसे कि त्रिकोणमिति का अनुपात से आपको बताया था कि ये 12 दिया गया है, ये जैसे कि 12 हो गया है, जैसे कि 13 हो गया, तो आपको एक तो निकालना ही है, तो क्या निकालोगे सर, तो आपको जैसे कि एक निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं जैसे कि p, क्या निकालना पड़ेगा p। अब देखिए जैसे कि हम बता देते हैं अपने के ट्रिपल एकांश में, जो हम लोग जैसे कि त्रिपलेट जो देख रहे थे समकोण त्रिभुज का, तो ये 12 13 है, तो 12 13 जो है वो किसके त्रिपलात में आएगा, तो ये तो बन नहीं रहा है 12 13 तो बनता नहीं है त्रिपलात, और जब नहीं बनता है तो थोड़ा सा सस्पेंशन क्रिएट किया है, यानी कि अब हम लोग करेंगे पाइथागोरस से होता था जैसे कि h के स्क्वायर बराबर होता है p के स्क्वायर प्लस होता है b के स्क्वायर, ये सब रटिए याद हो जाएगा। h के स्क्वायर की जगह पर जैसे कि 12 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर जैसे कि p तो दिया नहीं है तो p तो निकालना है, प्लस b के जगह पर हो जाएगा 13 के स्क्वायर, 12 के हो जाएगा जैसे कि 100 जैसे कि 44 के स्क्वायर, p के p रहेगा प्लस 13 के हो जाएगा 169 के स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर ले आइए, अगर इसको इधर ले आ देंगे, ध्यान से देखेंगे 100 जैसे कि 44 के स्क्वायर आई बराबर के n आएगा तो माइनस में हो जाएगा जैसे कि 169 जैसे कि के स्क्वायर बराबर बच गया जैसे कि पी स्क्वायर, मतलब ये इसमें से ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा, संख्या इसका ज्यादा है, 9 में से जैसे कि 4 जाएगा तो हो जाएगा जैसे कि 5, और 6 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा कितना 2, 25 हो गया, और k के जगह पर के स्क्वायर रहेगा बराबर पी के स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर तो पी स्क्वायर बराबर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश तो पी को रोकते हैं, या जैसे कि पी को स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट हो जाएगा, और माइनस जैसे कि 25 जैसे कि के स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी, ठीक है ना। तो आप 25 के वर्गमूल जैसे कि देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे कि 5 आने वाला है, 5 के बराबर जैसे कि पी, और हमारे नजर से 5 जैसे कि माइनस में चलेगा, 5 माइनस में चलेगा, प्लस तो कह नहीं सकते, प्लस इसलिए नहीं कह सकते हैं, और माइनस में जैसे कि इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस में जैसे कि 5 को रखते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जैसे कि 25 ऑलरेडी जैसे कि हो जाएगा, 25 ऑलरेडी, क्योंकि 5 गुना 5 तो 55 25 तो माइनस माइनस जैसे कि प्लस हो जाएगा, ये भी बात है। और यहाँ जैसे कि माइनस से आ ही रहा था, तो कहीं ना कहीं जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर की बात है, तो हम लोग प्लसो लेके चलेंगे। निकालना कुछ ऐसे देखिएगा, निकालना इसमें जैसे कि है, यदि सेक ए बराबर जैसे कि 12 बटे 13 है तो त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकालना है। सभी अनुपात कहने का मतलब कि साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक दिया हुआ है तो कॉस निकालना है, सभी निकालना है। तो बड़ी आंख मूंद के निकालेंगे। देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं भैया, पहला स्टेप में साइन निकालना है, साइन ए निकालेंगे, दूसरा हम लोग जैसे कि कॉस ए निकालेंगे, तीसरा में हम लोग जैसे कि टेन ए निकालेंगे, चौथा में जैसे कि हम लोग टेन उल्टा जैसे कि कॉट ए निकालेंगे, और पंचवा में जैसे कि हम लोग वो निकालेंगे जैसे कौशक निकालेंगे, क्योंकि सेक तो दिया हुआ है, कौशक जैसे कि निकालेंगे। बस इतना ही हम लोग को निकालना है, ये सभी त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया। अब हम लोग को मान बैठा देना है, क्योंकि साइन ए बराबर होता है, आप देखिए वहां पी बटे एच होता है, कॉस बराबर होता है जैसे कि बी बटे एच होता है, टेन बराबर जैसे कि पी बटे बी होता है, टेन को उल्टा कोट होता है तो बी बटे जैसे कि पी होगा, और जैसे कि कौशक जो होता है वो जैसे कि एच बटे जैसे कि पी होगा। ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ से लिखा जा रहा है।
कैसे लिखा जा रहा है आप लोग को आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो साइन ए बराबर पी बटे एच है। अब मान यहां से हड़ाक हड़ाक डालिए, मान निकल गया, क्योंकि ये जैसे कि एच के मालूम चल गया है, बी के मालूम चल गया इधर, जैसे कि पी बराबर जैसे कि आइए गया, जैसे कि 5 के आ रहा है, 5 के आ रहा है। आप देखने की कोशिश करिएगा, 5 के आ रहा है पी बराबर। तो आप इसके अकॉर्डिंग हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम समझते हैं कि आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए माइनस के चलते, क्योंकि हम भी दिक्कत में हैं। चल जाने दो। पी बराबर जैसे कि पी बाई एच, इस फिगर के अनुसार चलिए, तो पी बाई एच, पी के कितना हो जाएगा 5 के हो गया, बटे जैसे कि एच कितना हो गया 12 के हो गया। तो के से के खत्म हो जा रहा है, के से खत्म। उसी जैसे कि बी बाई एच देखेंगे, तो बी जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि आपको 13 है, और एच जैसे कि उसके अनुसार जैसे कि 12 है। दिक्कत यहाँ पे तभी हो रहा था क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को 13 होना चाहिए था, जबकि नियम के अनुसार सबसे बड़ी भुजा 13 नहीं हो रहा है। नियम के अनुसार सबसे बड़ी भुजा जैसे कि 13 नहीं हो रहा है। सॉरी दोस्तों, नहीं ठीक है, ठीक है। 10 बराबर चलेंगे तो पी बाई एस होगा, तो पी यहाँ पे जैसे कि हो जा रहा है जैसे कि 5 के, और बी जो है यहाँ पे हो जा रहा है जैसे कि 13 के, कट के हो जाएगा 5/13। उसी प्रकार से कॉट को चलेंगे हम लोग, तो कॉट जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो 10 को उल्टा कॉट होता है, तो जैसे कि 13 बटे जैसे कि 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार से कोसेक चलना है, तो कोसेक जो हो जाएगा वो 12 बटे जैसे कि 5 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक बराबर एच बाई पी होता है। तो एच यहाँ पे 12 है और पी जैसे कि 5 है। तो आई होप हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि 6 को जैसे कि छोड़ा जा रहा है, क्योंकि 6 का जैसे कि कॉन्सेप्ट काम करेगा अलग। थोड़ा सा समझिए, टाइप बाई टाइप चलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखो कि बोला गया है कि कॉट जैसे कि थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है। अब तो उसको हल करना पड़ेगा इसी तरह से। फिर तो आप ध्यान से देखो, तो हम फिर अब हमको फिगर लेके चलना पड़ेगा। हम इसको मिटा देते हैं एक फिगर पर जैसे कि काम को बना लेते हैं। देखने की कोशिश करेंगे, बारीकी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसी में चलो आइए ध्यान से देखे जाए। दिया है, दिया कुछ है कि कॉट थीटा बराबर जैसे कि 7 बटे जैसे कि 8 है। 7/8 बोला है कॉट बराबर, और कॉट हम जानते हैं ये जैसे कि बी बटे जैसे कि पी हो जाएगा। मतलब कि बी बराबर जैसे कि 7 के हो जाएगा और पी बराबर जैसे कि 8 के हो जाएगा। तो एच बराबर तो आपको निकालना ही पड़ेगा यहाँ। बोलिए हाँ या ना, एच तो निकालना पड़ेगा। तो एच हम लोग जैसे कि क्या करेंगे निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए वही सेम काम, पाइथागोरस आपको लगाना ही लगाना है। तो पाइथा लगावेंगे तो हो जाएगा है जैसे कि एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर, अब प्लस होता है बी के स्क्वायर। तो एच तो दिया नहीं है तो एच के स्क्वायर रह जाएगा। पी के जगह पर जैसे कि 8 के स्क्वायर करेंगे और 7 के स्क्वायर करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर होता है जैसे कि 64 के स्क्वायर, और प्लस 7 के होगा वो 49 के होगा। तो एच स्क्वायर ये सब जोड़ेंगे, 9 और 4, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, ठीक है 113 आ रहा है के। तो हालांकि सब पे स्क्वायर है तो के स्क्वायर। तो एच बराबर रोकेंगे तो रूट अंदर हो जाएगा जैसे कि 113 जैसे कि के स्क्वायर, मतलब वर्गमूल निकलेगा तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर 113 और के रह जाएगा। ये फाइनली आ रहा है एच बराबर। आने दो उससे क्या दिक्कत है, मतलब कुछ नहीं है। मतलब देखिए हम लोग दूसरा क्या करने की कोशिश करते हैं कि कॉट थीटा का मान निकालना है। दूसरा